जी, प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के मतलब पढ़ा था। आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के मतलब पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हम कैसे यूज़ करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था कि इसमें एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, जिसको हमने सैंपल की मदद से रिजेक्ट या डू नॉट रिजेक्ट करना होता है, उसे सही या गलत साबित करना होता है। तो इस सूरत हाल में हमें सबसे पहले स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर की स्टेटमेंट कौन सी है, वो क्या है, हमारा हाइपोथेसिस क्या है। तो हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं। एक को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से डिनोट करते हैं। और एक हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम एच वन से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस हम अज्यूम करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस दुरुस्त है, ठीक है। हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होती है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पर ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पूरी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे जितने भी कैलकुलेशन होती है उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस एच नॉट दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसी तरीके से इसको गलत साबित कर सकें, ठीक है। दुरुस्त मान के इसका शुरू किया जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि ये गलत साबित हो जाए। इसके बाद है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब एच नॉट गलत साबित हो जाता है तो हमने कोई एक नई स्टेटमेंट बतानी होती है, और वो स्टेटमेंट एच वन होती है। इन अदर वर्ड, जब एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो जो उसकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट होती है उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, और इसे एच वन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो हमारा टेस्ट है वो तीन तरह का होता है। या तो राइट टेल टेस्ट होता है, या लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, और या फिर टू टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट को वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं। राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट को वन टेल टेस्ट बोलते हैं। और जो थर्ड वन है उसका तो नाम ही टू टेल टेस्ट है, ठीक है। जिस तरह से हमने
कॉन्फिडेंस इंटरवल में म्यू को यूज़ किया था, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन को यूज़ किया था। इसी तरीके से अब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो पहला टॉपिक है हमारा, उसमें हम म्यू की टेस्टिंग ही करेंगे कि हमने पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन को टेस्ट करना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन के मुतालिक हमने स्टेटमेंट बतानी है कि वो लेस देन और इक्वल टू है। आप ये चीज़ चेक करो कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी या तो वो राइट टेल टेस्ट की होगी, या लेफ्ट टेल टेस्ट की होगी, या टू टेल टेस्ट की होगी। इन तीन सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन होगी और वो हमें जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारा हाइपोथेसिस है, हमें वहाँ से पता चलेगा कि हमने लेफ्ट टेल टेस्ट यूज़ करना है, राइट टेल टेस्ट यूज़ करना है, या कि टू टेल टेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट में ये वाज़े तौर पे लिखा होगा कि राइट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है, या टू टेल टेस्ट है। अभी क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेस्ट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होगा कि पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन is greater than this one, is greater than equal to this one, is less than this one, is less than or equal to this one, is equal to this one, या फिर is not equal to this one। तो हमें इन 6 सिंबल्स में से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इन 6 सिंबल्स में से कोई एक सिंबल से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट बताई जाएगी। फिर हमने उस स्टेटमेंट के मुताबिक चेक करना है कि हमारे पास कौन सा टेस्ट है। अगर तो स्टेटमेंट में हमें जो हाइपोथेसिस बताया गया है उसमें इक्वल टू साइन आए, अगर तो स्टेटमेंट के अंदर इक्वल टू साइन आ रहा है तो हम उसे नल हाइपोथेसिस में ले आएंगे, चाहे वो लेस देन आर इक्वल टू हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, या फिर स्ट्रिक्टली इक्वल टू हो। तो इस सिचुएशन में हम नल हाइपोथेसिस में उसे कंसीडर करेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वल टू की कंडीशन नहीं होती, इसमें ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, या फिर नॉट इक्वल टू होगा। हो सकता है कि हमें स्टेटमेंट के अंदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताया जाए, और ये भी मुमकिन है कि हमें स्टेटमेंट के अंदर नल हाइपोथेसिस बताया जाए। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताया गया है तो उसका कंपोजिट नल हाइपोथेसिस होगा। लेट्स सपोज कि अगर स्टेटमेंट में ग्रेटर देन बताया गया है तो उसका जो नल हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली लेस देन या इक्वल टू होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट के अंदर लेस देन लिखा हुआ है तो उसका जो कंपोजिट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो अगर लेस देन बताया गया है तो नल हाइपोथेसिस बनाने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अगर किसी स्टूडेंट को इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन की टेस्टिंग, इसका तकरीबन 60% जो पोर्शन है वो हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक बन गया तो चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस गलत बना
तो फिर आपने पहला स्टेप ही गलत ले लिया, तो हाइपोथेसिस ठीक नहीं होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ा था अल्फा 1 - कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ठीक है, 1 - कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर अल्फा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरह या 0.01 होगा या कुछ भी हो सकता है जो गिवन होगा आपको स्टेटमेंट के अंदर। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ये तीन अल्फाज लिखे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तीन लिखे हैं, 0.01, 0.05 और 0.1। इसके बाद थर्ड स्टेप है इसका। थर्ड स्टेप में है इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक। हमारे स्टेटमेंट हमारे जो इसके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का डेफिनेशन थी, उसमें था कि हमने सैंपल से वैल्यूज लेनी है और उनकी मदद से हमने पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक जो स्टेटमेंट है उसको चेक करना है। हमने स्टेटमेंट बना दी। अब हमारा काम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेकर उसको चेक करना है। तो उसका जो फार्मूला है वो जी है। जी चूँकि टेस्ट का नाम है इसलिए जी आएगा। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सैंपल अरिथमेटिक मीन माइनस पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। अभी यहाँ पर अगर आप देखो कि एक्स बार आपको सैंपल से मिल जाना है, सैंपल की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जानी है। हमने म्यू की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है? अगर हमारे पास राइट टेल टेस्ट या लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो उसमें बताया गया है कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट हमें जो भी बताया गया हो, हमने लेस देन या ग्रेटर देन की फिक्र नहीं करनी। जो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया होगा, म्यू नॉट की जो भी वैल्यू बताई गई होगी, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देनी है। लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या स्ट्रिक्ट इक्वल टू है, हमने उसे इक्वल टू ही कंसीडर करना है और यहाँ पर म्यू की वो वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और सैंपल साइज भी गिवन होगा। ठीक है, इस फार्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। इस जी की वैल्यू को हम जी कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं। जी कैलकुलेटेड वैल्यू। इसके बाद आ जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास ऊपर हमने राइट टेल टेस्ट यूज़ किया है, अगर हमारे पास राइट टेल टेस्ट है तो हम ये फर्स्ट सिचुएशन यूज़ करेंगे क्रिटिकल रीजन की। अगर हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है तो हम ये सेकंड सिचुएशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो हम ये थर्ड वन यूज़ करेंगे।
ये क्रिटिकल रीजन है क्या कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि यहाँ से हमें फाइंड होगी, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से जो वैल्यू फाइंड होगी उसको हम z कैलकुलेटेड की जगह पर पुट कर देंगे और इसके बाद z अल्फ़ा, अगर तो अल्फ़ा 0.05 है तो z की वैल्यू 0.05 पे चेक कर लेंगे, जिस तरह से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में चेक किए हैं। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर तो हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है तो z कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फ़ा, जी अल्फ़ा की जो वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड होगी उसके साथ हमने माइनस पुट कर देना है तो माइनस जी अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वन है इसमें है टी टू टेल टेस्ट में जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जस्ट अल्फ़ा था, यहाँ पर भी अल्फ़ा था, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 है। क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है इसलिए हमने अल्फ़ा बाई 2 करना है। ये वन टेल टेस्ट है इसलिए अल्फ़ा है, ये भी वन टेल टेस्ट है इसलिए अल्फ़ा है। ये टू टेल टेस्ट है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, जब आप जी के टेबल में अगर 0.05 अल्फ़ा है आपका तो उसकी वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास 1.645 आएगी। अगर आपके पास अल्फ़ा 0.05 है तो जी 0.05 आपका 1.645 आएगा। ये मैंने चेक करना आपको बताया हुआ है, लास्ट टाइम बताया था। इसके बाद मैंने बताया पहले अभी कि माइनस जी अल्फ़ा कैसे फाइंड करना है, कि जी अल्फ़ा आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके साथ आपने माइनस लगा देना है। ये 1.645 है, उसके साथ आपने माइनस लगा दिया। इसके बाद जी 0.05 डिवाइडेड बाई 2, जब 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू 0.025 पे 1.96 होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद हमारा फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप रह जाता है जिसका नाम है कंक्लूजन या रिज़ल्ट। अब हमने अपना टेस्ट को कंक्लूड करना है, रिज़ल्ट बताना है कि हमने अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या डू नॉट रिजेक्ट करना है, हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। इसके मतलब हम बताएंगे कंक्लूजन में या रिज़ल्ट में। ठीक हो गया, तो हम कैसे बताएंगे कि अगर तो ये हमारे पास जो ग्रेटर देन साइन है, आप लोगों ने अलजबरी जुमले और अलजबरी फ़िक्रे पढ़े होंगे। अभी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं अभी याद है। अलजब्रिक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा, अगर नहीं भी याद तो फिर भी इधर एक दफ़ा गौर से देख लो कि अगर जी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो बड़ी आ जाए जी टेबल वैल्यू से, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाए यानी कि ये कंडीशन सही साबित हो जाए तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है तो जी कैलकुलेटेड लेस देन है, छोटा है माइनस जी अल्फ़ा से, तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, जी कैलकुलेटेड बड़ा नहीं है जी अल्फ़ा बाई 2 से, तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट
एच नॉट। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के यही 5 स्टेप हैं जो आपने इस कोर्स के एंड तक यही 5 स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे। मुख्तलिफ टेस्ट में टेस्ट चेंज होगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक चेंज होगा, हाइपोथेसिस चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स यही हैं। पहला स्टेप हाइपोथेसिस बनाना, दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक बताना, फिर क्रिटिकल रीजन बताना और लास्ट पे रिजल्ट बताना। ये 5 स्टेप इसी तरह से रहेंगे और यही तरतीब होगी इसकी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। सर ये जो एंड पे रिजेक्ट वाला हमने कंक्लूड करना है अपने हाइपोथेसिस को कि वो ठीक है या गलत है। तो हम कहेंगे कि अगर z कैलकुलेटेड जो कि यहाँ से हमें फाइंड हुई वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और z अल्फ़ा जो कि टेबल से हमें पता चलेगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आए, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आए तो हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। और अगर हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है और कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आए और टेबल वैल्यू बड़ी आए तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये पहली सिचुएशन में ये ग्रेटर देन नहीं है, दूसरी सिचुएशन में लेस देन नहीं है, और थर्ड सिचुएशन में ग्रेटर देन नहीं होगा, तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, सर। क्लियर हो गया? जी सर, हो गया। और कोई स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है।